नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश युद्ध के बीच में मध्य में खड़ा है, लेकिन देश का अपोजिशन और अपोजिशन के दो लीडर, एक राहुल गांधी लोकसभा के अपोजिशन के लीडर और राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये दोनों लोगों की भाषा पाकिस्तान को सूट करती है, चाइना को सूट करती है। ये शुरू से ही, डे वन से ही ये शुरू हो गए हैं। जबकि पत्रकारों ने जब इससे सवाल पूछा तो कहना नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं इस पे, एकदम हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो कर रही है हम उसके साथ हैं, फलाना है ढिकाना है सब कुछ। अच्छा, एस जयशंकर जैसा विदेश मंत्री आज तक भारत में हुआ ही नहीं, क्योंकि एक तो डिप्लोमेट है, बड़ा अनुभव है और हाजिर जवाब आदमी है। विदेशी पत्रकार हो चाहे विदेश में जो भी कोई बौखलाता हुआ व्यक्ति हो, उसको जवाब सटीक और तरीके से देते हैं। राहुल गांधी को ये पसंद नहीं है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सेना इनको ऐसी बात बता दे अपने मन से जो हुई ना हो और उसका बेनिफिट चाइना के डिफेंस मार्केट को मिल जाए, जो इस समय डूब रहा है। चाइना का सब माल खराब हो गया भाई साहब, दुनिया में कोई खरीदने वाला नहीं, उसको खरीदार मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सबको पता चल गया कि एक छोटी सी बैटल हुई, एक छोटी सी फाइट हुई पाकिस्तान के साथ, तो चारों खाने चित हो गए। लेकिन राहुल गांधी को राफेल कहां गया, तो विमान कहां गया वो बताओ, तो एस जयशंकर, सबसे बड़ा आरोप एस जयशंकर के ऊपर कि तुमने पहले ही बता दिया था, ऑपरेशन के पहले बता दिया था। मतलब अपने ही तरह घोचू समझ रखे हो का यार? मतलब 100 ग्राम की बुद्धि है नहीं। राहुल गांधी जब जब विदेश गया है, जब जब विदेश, तब तब भारत विरोधी बयान ही दिया है। वह व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए इतना डेस्परेट है कि उसको इस देश से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वो अपना वोट बैंक, अपने लोग, अपनी चीजें, बस उसी में उलझा हुआ है। लेकिन उसी के पार्टी के जो इन सब तरीके के चीजों के एक्सपर्ट हैं, 29 साल तक शशि थरूर ने यूएन में काम किया है, 29 साल तक। और वो शशि थरूर राहुल गांधी से एकदम जस्ट उलट, अमेरिका से लेकर के जहां जहां उनका डेलीगेशन जा रहा है वहां वहां डंका बजाए पड़े। अरे शशि थरूर को छोड़ दीजिए, मनीष तिवारी, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है किसी की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सलमान खुर्शीद, पी चिदंबरम, ये सब सरकार के साथ हैं, सब प्रधानमंत्री के कार्यों से खुश हैं, सब एस जयशंकर के काम से खुश हैं। लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो राहुल गांधी। और अगर इनको आप ईमानदारी से आकलन करिएगा, शशि थरूर के सामने राहुल गांधी टिकते हैं किसी मामले में, अगर वो गांधी परिवार और नेहरू गांधी परिवार फैमिली के ना हो तो बातचीत करने में या डिप्लोमेसी के लेवल पे या किस तरीके से चीजें चलती उसके लेवल पे कहीं टिकते हैं। दूसरे पार्टी के छोड़ दीजिए, कहीं नहीं टिकते हैं। मनीष तिवारी लॉ के बढ़िया जानकार, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, हाजिर जवाब, बोलने में बेहतरीन, संयमित व्यक्ति। सलमान खुर्शीद, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, सलमान खुर्शीद को की पर्सनल आइडियोलॉजी को मैं पसंद नहीं करता। पी चिदंबरम, अगर इन चारों में से किसी से डिबेट करानी हो राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की हैसियत है इन्हीं चारों कांग्रेसियों से डिबेट कर सके? बिल्कुल नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी नहीं है। 85 साल में उनको प्रेसिडेंट बना रखा है कांग्रेस ने, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना, उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता। मोदी को टारगेट कर दो, अच्छा वोट 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 मिल जाएगा, ये वाला मुद्दा टारगेट कर दो। यही कारण था कि जब इससे पहले बालाकोट स्ट्राइक हुई या और भी जो स्ट्राइक किया भारत सरकार ने और भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके, तो ये वही जमात है, सबूत मांग रही थी। इस बार पाकिस्तानी सबूत दे रहे हैं, तो तुमने पहले बता दिया था, तुमने वहां स्पीच में कह दिया हमारे कितने गिर गए, इसको क्यों नहीं बताया? जबकि सेना कंफर्म कर रही थी सब कुछ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या चीजें हुई है। दूसरी बात कि तुम लीडर ऑफ अपोजिशन हो, संसद में चर्चा तो होनी ही है। इतनी बेचैनी क्या मच गई भाई?
कि अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा बेइज्जत हो रहे हो। ओवैसी, टीएमसी पार्टी का अभिषेक बनर्जी की स्पीच आप सुनिएगा, बिल्कुल पसंद नहीं है। आइडियोलॉजी के नाम पे टीएमसी, ममता बनर्जी नहीं पसंद है, अभिषेक बनर्जी भी नहीं पसंद है, किसी राष्ट्रवादी को नहीं पसंद है। लेकिन जो बात उसने जापान के अंदर जाकर के कही, वो भारत की डिप्लोमेसी ही है। सबके साथ एक एक डिप्लोमेट गए हैं, सबको ट्रेंड किया गया है और सबको ब्रीफ किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपने पॉइंट्स वहां रख रहे हैं। लेकिन जब वहां पॉइंट रख रहे हैं तो वहां के पत्रकार पूछ रहे हैं कि तुम लोग ये बातें यहां आकर के कह रहे हो और तुम्हारे देश में तुम्हारा लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरी बातें कह रहा है। आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के लिए थ्रेट बन गए हैं। ये स्थिति है राहुल गांधी की। पूछ लिया शशि थरूर से एक पत्रकार ने विदेशी कि क्या आप नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, आपका नेता कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हम डेलीगेशन के साथ आए हैं और पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसको उजागर कर रहे हैं। और ध्यान रहे, शशि थरूर ने कहा कि फिर हरकत करोगे फिर मारेंगे। और इस सारे लोगों की एक लाइन है, एक पिच है। इस बात को अभिषेक बनर्जी ने दोहराया, इस बात को ओवैसी ने दोहराया, इसी बात को मनीष तिवारी ने कहा, इसी बात को रविशंकर प्रसाद ने कहा। जितने डेलीगेशन में गए हुए लोग हैं उन लोगों ने कहा पाकिस्तान फिर करेगा आतंकी गतिविधि, हम फिर मारेंगे। मतलब गिड़गिड़ा नहीं रहा है कोई कि भैया हम बहुत बड़े विक्टिम हैं और हमको ऐसे कर दिया तो वैसे कर दिया। ना ना ना, सीधा और सपाट एक लाइन में। मतलब क्या क्या करना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राहुल गांधी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री इस देश के भाई, जबरदस्ती फर्जी में मेहनत कर रहे हो, नहीं बनने वाले। हमसे पूछ करके ले जाओ, लिखवा लो इसको स्टाम्प पेपर पे। शशि थरूर ने गुयाना में क्या कहा कि यदि वे हमला करेंगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। ठीक, फिर क्या कहा उन्होंने, या फिर हमला करेंगे या सोचकर हम दहशत में नहीं है। शशि थरूर ने कहा कि ये फिर से कुछ करेंगे इसको सोच करके हम दहशत में नहीं है, वो दहशत में है ना। और साथ के साथ कहा, जब पत्रकार वार्ता हो रही थी, बोला कि गुयाना के राष्ट्रपति भी हमारे साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि शांति रहे। कल फिर हमला करेंगे तो हम फिर इनको ठोकेंगे। एकदम सिंपल सा। यहाँ राहुल गांधी अलग है। देखिए इस समय डेलीगेशन गया हुआ है, आप कुछ बोल रहे हैं तो वहां के पत्रकार इस पे सवाल भी तो उठा रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ का लीडर तो ये बोल रहा है, वो लीडर तो वो बोल रहा है। मतलब हद है बेशर्मी की भाई साहब। उसके बाद भी लोग कांग्रेस को वोट कैसे देते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है। कांग्रेस मुश्किल में फंसी, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे सीधे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, भारत के कितने विमान नुकसान पहुंचाया, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। वही कांग्रेस के कुछ नेता नाम न बताने की शर्त पर राहुल गांधी के बयान से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस को इस समय इस बात से भी आपत्ति है कि सरकार ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा उसमें उनके पसंद के लोगों को नहीं भेजा। तुम भेज ही रहे थे ऐसे जो बात ही नहीं रख पाते, वहां पे तुम्हारे एजेंडेबाज नहीं गए वो लोग जो वास्तव में कायदे से रख। सोचो शशि थरूर का नाम इन सबों ने नहीं दिया था। इतनी जलन है राहुल गांधी को क्योंकि शशि थरूर से 5 मिनट राहुल गांधी बात नहीं कर सकता। बाकी किसी नेता 5 मिनट्स 5 मिनट नहीं बात कर सकता इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पे क्या, किसी मुद्दे पर। उस व्यक्ति को 29 साल का अनुभव है, उस अनुभव का लाभ देश को ना मिले, ये अपने वो फर्जेंट्री या अपने चेले चपाटों को भेजना चाह रहे थे। आनंद शर्मा जितने भी गए हैं किसी भी पार्टी के हैं, तो एक लाइन में एक धारा में विदेश में अपनी बातों को रख रहे हैं, बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, इसमें कोई शंका कोई सुबह नहीं है। पाकिस्तान हमें छेड़े तो हम उन्हें भूलने में नहीं हिचकेंगे, कहेंगे भूल जाएंगे भैया एकदम। अमेरिका में बोले शशि थरूर ने सीधे सीधे साफ साफ कह दिया, हरकत करोगे जवाब मिलेगा, ये बकलोली नहीं चलेगी। और अभिषेक बनर्जी ने तो बहुत जबरदस्त कहा पूरी दुनिया को चेताते हुए कि पाक की सहायता का मतलब है आतंक की सहायता करना, उसकी मदद करना।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सोच स्वर्ग नर्क जितना फर्क है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत आर्थिक तरक्की करे, इसलिए वो इस तरीके की हरकतें करता है और इसका जवाब दिया जाएगा, और जवाब दिया गया है। 45 सालों से आतंक को तैयार कर रहा है पाक, डेलीगेशन रवाना होने से पहले बोले कांग्रेस नेता। शशि थरूर ने कहा है कि 45 साल से पाकिस्तानी यही सब कर रहे हैं और उनकी असलियत को उजागर करना पूरे दुनिया के सामने बहुत जरूरी है। ठीक। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? ओवैसी सुनिए क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा कई डेलीगेशन को विदेश के दौरे पर भेजा गया। इस दौरान कुवैत पहुंचे भारत के डेलीगेशन, जिसमें एआईएम के प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान कहा कि कल पाकिस्तान सेना प्रमुख ने, मतलब जो धज्जियां उड़ाई है ना ओवैसी ने, जो धज्जियां उड़ाई ओवैसी ने ना, कि पूरे पाकिस्तान में ओवैसी इस बात के लिए छाया हुआ, देखो भैया मुसलमान होकर के ऐसा कह रहा है? क्या कहा उन्होंने कि कल पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट की। ये बेवकूफ जोकर भारत से क्या कंपटीशन करना चाहते हैं? इन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक तस्वीर थी और उसी को मढ़ा करके अपने प्रधानमंत्री को दे दी और दावा कर दिया कि हम भारत पे जीत गए। करे पाकिस्तान इसी में लिप्त है, नकल करने में, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए है? इसके अलावा एस जयशंकर साहब ने एक चीज और स्पष्ट कर दी। ट्रंप बहुत बड़बोलापन दिखा रहे थे। एस जयशंकर साहब ने कही दिया कि संघर्ष विराम में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं। साफ साफ सुन लो, है ना? डिप्लोमेट आदमी है यार, उनको पता है कब किस समय पे कौन सी बात करनी है। एकदम स्पष्टता से उन्होंने कह दिया कि ट्रंप की कोई भूमिका ही नहीं है। और ट्रंप 8 बार हमने रुकवा दिया, हमने रुकवा दिया, हमने रुकवा दिया। इसी पर परमाणु से लेकर के एक सवाल पूछा गया, तब ट्रंप साहब ने क्या कहा? विदेश में है वो भी। हर टेंशन का मतलब न्यूक्लियर वार नहीं होता। जयशंकर ने ट्रंप ही नहीं पूरी दुनिया को समझा दिया। कहा क्या न्यूक्लियर की बात कर रहे हो, कोई भी चीज हो बस न्यूक्लियर। एक बात ध्यान रखना, भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है ना? और ये जो दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं कि फलाने ने रुकवा दिया जंग, न्यूक्लियर वार होनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं था। हैसियत नहीं है पाकिस्तान की और हम जिम्मेदार हैं, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में। अब इससे स्पष्ट कोई नहीं कर सकता। जलन राहुल गांधी को इसी बात की है कि मोदी के टीम में इतने बढ़िया बढ़िया लोग कहां से हैं? और जब ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात आई तो मोदी ने बढ़िया बढ़िया नायाब नायाब सितारे चुन चुन करके भेजे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ओवैसी भी जा सकता है, और ओवैसी गए हैं तो एकदम लाइन लेंथ पे बात कर रहे हैं। यही तो चाहिए था ना। अरे हो रहा है। अब राहुल गांधी के अंदर बेचैनी है, अरे बाप, सब बड़ा तारीफ हो रही है, भारत की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान की क्यों नहीं हो रही है? चीन की क्यों नहीं हो रही है? चीनी हथियार की क्यों नहीं हो रही है? पाकिस्तानी हथियार क्यों नहीं हो रही? भारत की तारीफ क्यों हो रही है? राहुल गांधी को ये बेचैनी, राहुल गांधी को ये खलबली है। और मैं आपको बता दूं कि इस देश का कोई भी समझदार व्यक्ति, देशभक्त व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा है आज के डेट में। कोई भी व्यक्ति देखिए, बयान ही नहीं कोई देता है, बात ही नहीं करता। मैं अंपू चंपू की बात नहीं करता हूं, कौन कहा, वो तो भाजपा में भी 2-4 ठो बोल देते हैं कुछ भी। कोई भी कायदे का व्यक्ति राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्योंकि उसको पता है कि राहुल गांधी शुद्ध बकलोली कर रहे हैं। इससे पार्टी का भी नुकसान है, इससे दुनिया में भी भारत का नुकसान है, इससे कोई फायदा नहीं है ना। और साफ साफ एजेंडा ड्रिवेन है राहुल गांधी का कैंपेन, एजेंडाबाजी कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी की सारी चीजों को? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।